कैसे है ईद की बच्चा पार्टी। तो जैसे मैंने कहा था कि आज से जो डल रहा है आपको बढ़िया वो देखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही आएगा और इतना ही आना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का है, सैंपल पेपर जो मिल रहा है 4 वो ही कर लो, वही बने हैं, वही आपके लिए बहुत IMP है। और इससे आउट ऑफ आ गया तो फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है आपका डुअस डायरेक्टेड का। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए हैं इनके आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखना है, लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। चलो करते हैं। स्मॉल लिखा है, स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलर। हैंडसम लिखा है, हैंडसम का क्या हो जाएगा। वैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों लिखना है तो स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। और नीचे लिखा है क्या भाई, नीचे लिखा है हैंडसम। ये लिखा है ना हैंडसम, क्या लिखा है हैंडसम। कौन है हैंडसम यहाँ, कोई नहीं। ये देखो चीख भी आ गई। ये सर्दी मुझे वीडियो नहीं बनाने देगी लग रहा है। यहाँ पर देखो हैंडसम लिखा है तो नीचे यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट। आपको कुछ नहीं करना है 8वीं वाले बच्चों, जो इंस्ट्रक्शन आपको ये ब्रैकेट में दिए हैं उनके हिसाब से आपको जो सेंटेंस है उसे चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखा है मेक इनटू नेगेटिव, नकारात्मक बनाना है। लिखा हुआ है ट्री आर वैल्यूएबल टू ऑल, क्या हो जाएगा ट्री आर नॉट। अगर नेगेटिव बोलें तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाना है। सेकंड देखो, देयर वाज अ पुअर वुड कटर, देयर वाज अ पुअर वुड कटर। यहाँ पर आपको जो इंट्रोगेटिव लिखा है इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ट्री आर वैल्यूएबल टू ऑल, यहाँ पर नेगेटिव बनाना है, कुछ भी नहीं होता है नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब है, उसके जस्ट बाद नॉट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आती, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा ये, दे आर नॉट वैल्यूएबल टू ऑल। देयर वाज अ पुअर वुड कटर लिखा है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब है मुझे विंडो सीट चाहिए, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसे विंडो सीट चाहिए, जैसे लड़कियों को चाहिए वैसे इसे चाहिए। हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि वाज देयर अ पुअर वुड कटर। नीचे आपको दिए गए हैं इनके आंसर, ट्री आर नॉट वैल्यूएबल टू ऑल, वाज देयर अ पुअर वुड कटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है, बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ये क्वेश्चंस आपको बड़े ध्यान से देख लेना है मेरे भाई, नहीं तो रह जाओगे। तो ये करेक्ट फॉर्म दिए ना, इनको जो ब्रैकेट में दिया है आपको उनकी करेक्ट फॉर्म बतानी जो ब्लैंक में आनी। तो लिखा है क्या, आई डोंट grapes, I don't like grapes. She blank her work yesterday. She did her work yesterday. Fill in the blanks दिया हुआ है, लिखा हुआ है ब्लैंक आई कम इन सर, हो जाएगा कैन या मे, क्या आएगा तो आएगा मे आई कम इन सर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है ब्लैंक यू रीड दिस स्टोरी फॉर मी प्लीज। सो कुड या मे, तो बेटा मे लिख देना, मे यू रीड दिस स्टोरी फॉर मी प्लीज, ठीक है। यहाँ पर मे आ जाएगा। आगे देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये रीअरेंज दिए, इनको बस अरेंज करना है। तो ये लिखा है पहले, तो हो जाएगा कुछ ऐसा, डैम्स आर यूजफुल फॉर अस, डैम्स आर यूजफुल फॉर अस। सेकेंड देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये लिखा है कैन इंग्लिश आई स्पीक, इसीलिए तुमको इसी दिन के लिए मैंने सारी चीजें बताई थी। Combine the sentence belong using an appropriate conjunction. C is slow. And ये एंड है, आंसर नहीं है, ये एंड है और बट है। क्या आना है देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो सेकंड, शी इज स्लो बट श्योर, सी इज स्लो बट श्योर, हरी अप यू विल बी लेट। अच्छा मैं बताऊं तुमको, ये सारी चीजें तुम्हारे ना जो बुक है उसमें से ही है सब, बस ये है कि तुम लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा, वो तुम्हारी गलती है। सी इज स्लो बट श्योर, सेकंड का हो जाएगा हरी अप और यू विल बी लेट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो भाई, राइट द आंसर एज आस्क्ड। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड गिवन बिलो। अपोजिट जेंडर देना है, तो जैसे लड़का का लड़की वैसे किंग का क्वीन,
ऑक्स का काउ, मैन का वुमेन, हैन का कॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर बी देखें, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड देना है। होल्ड का हो जाएगा टोल्ड, फ्री का हो जाएगा ट्री, स्लीप का हो जाएगा क्लिप। वैसे स्लीप का ना आप बीप भी लिख सकते हो, BEEP। जग का हो जाएगा मग। यहाँ पर सी वाला देखो आप लोग, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मैंगो का हो जाएगा मैंगोज, चेयर का हो जाएगा चेयर्स, टूथ का हो जाएगा टीथ, लेडी का हो जाएगा लेडीज। LADIES लेडीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, फॉर्मेट ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, फॉर्मेट ये नहीं आएगा। जो पिछले सैंपल पेपर दिए हैं उस फॉर्मेट से आएगा पेपर, बाकी इसमें सिर्फ IMP चीजें दी गई हैं, है ना। नहीं तो आप सोचो इसी फॉर्मेट से आएगा क्या मैम। वन हु कट्स वुड, जो लकड़ी काटता है बेटा वो वुड कटर है ना। वन हु ट्रेवल्स तो वो जाएगा ट्रेवलर। वन हु मेक्स ज्वेलरी तो वो जाएगा गोल्ड स्मिथ या फिर ज्वेलर भी बोल सकते हो। वन हु टीचेस तो जैसे कि मैं टीचर। ओके, जो पढ़ाता है उसे टीचर कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस ईच एनी 5। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कानाकिसली। कानाकिसली इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कानाकिसली इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ये एग्जाम में, एक मिनट रुकना, आएगा। ओके, what is meant by the word conservation? So the word conservation literally means to save something. The word conservation literally means to save something. Second, जो थर्ड क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन ये है बच्चे कि who was invited to draw the portrait of राजा हाँ राजा। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, ब्लर हो रहा है क्या, नहीं थोड़ा सा हुआ है ना। राजा वर्मा एन आर्टिस्ट वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। तो जो राजा वर्मा है ना, बस आपको क्या करना है, उस हु की जगह पे राजा वर्मा लिखना है, बाकी क्वेश्चन जैसे का तैसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये क्वेश्चन छप गया है इस बार 2025 में, ये क्वेश्चन आएगा ये, which is the best of all virtue? So the best virtue is to hate none. The best virtue is to hate none. किसी से नफरत ना करना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुम लोगों से, फिफ्थ वाला, व्हाट इज डिजास्टर, क्या है भाई। सो डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट such an accident, a flood or a fire. It kills, injuries a lot of people and causes lot of damage to property. डिजास्टर एक आपदा होती है जो एक अनएक्सपेक्टेड होती है। आपदा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी आपदा कोई जानबूझकर तो लेकर नहीं आता है, वो अनएक्सपेक्टेड होती है जिसकी कोई ने कल्पना नहीं करी हो। ये एक एक्सीडेंट होता है, लाइक बाढ़ आ जाना, किसी के घर में आग लग जाना, है ना। और ये क्या करता है, बहुत सारे लोगों को मार भी देता है। इट्स किल्स और इंजरीज, मतलब घायल कर देता है, मार देता है बहुत सारे लोगों को। इसकी वजह से प्रॉपर्टी तक डैमेज होती है। अगर बाढ़ आ गई और आपके घर में पानी भरा गया, जितना सोना है सब चला जाना है ना। What did the Blazers decide when the X-Men refused to return? ब्लेजर्स ने क्या डिसाइड किया था जब X-Men ने मना कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आएगा 2025 में, ये क्वेश्चन आना ही आना है। When the X-Men refused to return, the Blazers decide that they would not let the X touch the tree at any cost. तो बोला जा रहा है कि X-Men जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था वहां से जाने के लिए। तो सारे जितने भी गांव वासी हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि वो जो है ना
जो पेड़ हैं उनको, उन पर एक भी खरोंच नहीं आने देंगे और ये जो कुल्हाड़ियां हैं उनको टच तक नहीं करने देंगे पेड़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 3 और 5 सेंटेंस ईच, एनी 3 करना है। डिस्क्राइब कल्पना चावला लास्ट स्पेस मिशन। अगर हम 2023 की बात करें तो द मून में से आया था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके गद्य में से आता है, एक पद्य में से आता है, समझ रहे हो, एक पोयम में से आएगा और एक प्रोज में से आएगा, तो ध्यान से रखिएगा। इस बार चिपको मूवमेंट की ज्यादा संभावना है। हर लास्ट स्पेस मिशन वाज इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया। द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-107. इट टुक ऑफ ऑन 16 January 2003. इट वाज अ डिसाइडेड साइंस रिसर्च मिशन dedicated, and the crew successfully performed 80 experiment on its return. The spacecraft developed a snack and perished with all her crew only 60 minutes before the landing on 1 February 2003. ये इस बार मतलब है इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतना नहीं है। इस बार जो है, जो इम्पोर्टेंट है उसे हम बताते हैं। हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आजाद, कैसे उन्होंने अपना नाम प्रूव किया था। सो व्हेन चंद्रशेखर वाज सराउंडेड बाय द पुलिस इन द अल्फ्रेड पार्क ऑफ इलाहाबाद, ही फाउटेड वैलेंट्री एंड किल्ड 3 पुलिसमैन, बट व्हेन फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड ही शूट हिमसेल्फ। द पुलिस कुड नॉट कैप्चर हिम अलाइव, थस ही प्रूव हिज नेम आजाद। क्या हुआ था, जब चंद्रशेखर ने अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ पाया, ठीक है, घेराबंदी हो चुकी थी, जो इलाहाबाद जो है उसके अल्फ्रेड पार्क में वो पूरी तरह से घेराबंदी हो चुकी थी, तो वो लड़े, आखिरी सांस तक लड़े और उन्होंने 3 पुलिस जो है उनको खत्म भी किया, मार डाला। लेकिन जब उन्हें लगा कि यार अब मैं बच नहीं पाऊंगा, इन लोगों ने मुझे घेर तो लिया ही है, तो उन्हें अपने आप को गोली मार ली और इस तरीके से वो पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे, उन्हें अपने आप को मारा, तो इसीलिए उन्हें आजाद बोला जाता है और प्रूफ हो गया कि वो आजाद है। हु अमंग द 4 trapped in the bell proved ungrateful to the woodcutter and how? कैसे वो उन लोगों ने जो है, जो लोग फंसे थे, ट्रैप्ड हुए थे, उस बैल में फंसे हुए थे, proved ungrateful to the woodcutter and how? So jeweler proved to be ungrateful to the woodcutter among the 4 trapped in the well, as instead of helping the woodcutter he proved the woodcutter to be a thief before the king and the woodcutter was sent to prison. देखो ये हुआ कि वो 4 जो थी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जबकि हेल्प करी, लेकिन जो ज्वेलर था उसने प्रूव कर दिया कि वो अनग्रेटफुल है, क्योंकि उसने जो है उसे निकाला था और क्या किया था, उसकी मदद करने की वजह, उन्होंने बोला था कि अगर कभी आप मुसीबत में रहेंगे तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, तो बजाय उसकी मदद करने के उसने जो है वुडकटर को प्रूव कर दिया कि भाई ये थीफ है, ये चोर है, इसने ही तुम्हारे जो है ऑर्नामेंट्स चुराए थे, मैं लेकर आया हूँ। और जो किंग है उसने वुडकटर को क्या किया, प्रिजन में, जेल में जो है डाल दिया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भगोरिया हट। इस बार पता नहीं इस पे ही दिल कर रहा है, तो इसको भी रखें साइड में। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, ये जो है ना पूरा आपको आपके जो नो मोर अबाउट आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन से रिलेट करता है, तो क्वेश्चंस कर लेना, ये अपने आप हो जाएगा। द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज सेलिब्रेटेड एज अ भगोरिया बिल। पीपल डांस, अप्लाई गुलाल ऑन द फेस ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड एंड ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स। द चिल्ड्रन एंजॉय राइट ऑफ द स्विंग्स। एक होली के पहले एक वीकली साप्ताहिक मार्केट भराता था जिसमें सेलिब्रेट किया जाता था भगोरिया हाट को। जो भील होते थे वो लोग डांस करते थे, गुलाल एक दूसरे के गालों पर लगाते थे, अपने रिलेटिव्स के गालों पर लगाते थे, फ्रेंड्स को लगाते थे, एंड वो क्या करते थे, स्वीट्स एंड स्नैक्स के लिए, शाम के खाने के लिए एंड स्वीट्स मिठाई के लिए ऑफर करते थे, उनको देते थे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, एंड क्या करते थे, जो चिल्ड्रंस होते थे वो झूले की राइड को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। अब यहाँ पर आ जाओ जरा, एक शॉर्ट नोट आता है और एक शॉर्ट पैराग्राफ आता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1 or 2 सेंटेंस ईच, एनी 3। व्हाई डिड मिजर मेक अ टेरिबल क्लैटर, ये 3 नंबर में डेफिनेटली इस बार आएगा। द मिजर मेड अ टेरिबल क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वाज स्टोलन।
वो इसने जो है टेरिबल क्लैटर किया था, एक भयानक आवाज निकाली थी, क्योंकि उसका जो सोना है, जो उसका खजाना था, वो चोरी हो गया था इसलिए। व्हाट इज शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम द मून? जो पोयम है उसके अकॉर्डिंग में मून का शेप क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द पोयम द शेप ऑफ द मून इज राउंडेड लाइक अ क्लॉक, क्लॉक की तरह गोल है। आगे देख लो आप लोग, व्हाट व्हाई डिड वी विश फॉर अनदर चांस? ये कर लो भाई, मैं बता रही हूँ। वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग। हमें अपनी सफलताएं जो होती हैं, जितनी भी हमने सफलताएं अचीव करी हैं, अब कुछ फेलियर्स भी होती है हमारे जीवन में, तो जो असफलताएं हुई हैं उन्हें हमें जीतना रहता है, तो इसीलिए हमें एक नए मौके की तलाश होती है। और इसके अगर आपको इतना बड़ा याद ना हो तो आप लिख सकते हैं टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। What are the colors of the balloons which signs far away? तो ये कलर्स के नाम है जो वहां पर साइन कर रहे थे बहुत दूर आसमान में। रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन कलर बलून साइन फॉर अवे। राइट अ स्टैंजा एनी पोएम फॉर फ्रॉम योर नेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश। सॉरी टेक्स्ट यार, गलती से बोल दिया, कर लेना, मैंने तुमसे बार बार बोला है इसीलिए। 5 नंबर में डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आने और थोड़ा बहुत पैटर्न वो हर बार चेंज करते हैं। It does not take a new day to make a brand new star. It only take a deep desire to try with all our hearts. कुछ भी इस जरूरी नहीं है कि यही वाला, आपको कुछ और अच्छा लगता है आप वो कर लीजिएगा, बट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं, राइट अप शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ट्री प्लांटेशन यूजिंग द क्लू गिवन बिलो। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार डेफिनेटली है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, ये कर लेना। Tree are our friends, live exists on the earth because of tree they are very useful for us. Trees हमारे दोस्त होते हैं, लाइव अगर ट्री ना हो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अगर हमें जीना है अर्थ पर, पृथ्वी पर, तो जो पेड़ हैं बहुत ही आवश्यक हैं। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। दे प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स, वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। दे गिव अस मैनी थिंग्स, है ना। दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। जो लोग पृथ्वी पर जीवित हैं, जो चीज़ें पृथ्वी पर जीवित हैं, जैसे कि कीट मकोड़े, इंसेक्ट वगैरह सारी चीज़ें, तो ये ना एक खाने का स्रोत है भाई, इनसे बहुत सारी चीज़ें हमें खाने को मिलती है। दे प्रोवाइड अस फ्रेश एयर, वो हमें ताज़ी हवाएं जो है प्रोवाइड करते हैं। दे कॉजेज रैन, दे प्रोवाइड फायर वुड, ये हमें जलाऊ लकड़ी, वर्षा, छाँव, शेल्टर, वर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए, आश्रय वर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। सो वी शुड नॉट कट द ट्री, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी शुड प्लांट ट्री, ट्री प्लांटेशन इज द नीड ऑफ टुडे। सॉरी यार। तो आज के टाइम पर पेड़ों को लगाना बहुत ही IMP है। राइट एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन दी है, इसे आप कर लीजिएगा। एप्लीकेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बोलूँगी शिकलीप की आप पहले कर लीजिएगा। ये लेटर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए ऐसे जो है, ये 4 ऐसे हैं जो बहुत ही IMP है। इसमें से भी IMP जल्दी ही डलने वाला है, तो ये आपको ये 4 ऐसे तैयार कर लेने हैं। ओके, ये देखिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए ऐसे आपके हो चुके हैं कंप्लीट। एक पैसेज है जो आपको देखना है, ये आपके दिए हुए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये वाला आपकी बुक में मिल जाएगा, बहुत ही IMP भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पैसेज आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि हु गेव द नेम कंगारू टू दीज एनिमल्स। तो जेम्स कुक ने ही नाम दिया है कंगारू को, ठीक है, और इस टाइप्स के एनिमल्स को। व्हाट इज सरप्राइज अबाउट अ बेबी ऑफ ग्रेट कंगारू। सरप्राइज क्या है? सो अ बेबी ऑफ ग्रेट कंगारू इज ओनली अबाउट 1 इंच लॉन्ग व्हेन इट्स बॉर्न। 1 इंच का होता है जब वो जन्म लेता है, तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। व्हाट इज अ मोव? मोव क्या होता है? सो अ मोव इज अ ग्रुप ऑफ कंगारू। ये जो मोव है ना, वो ग्रुप ऑफ कंगारू होता है, कंगारूज का ग्रुप होता है, जिसे बोलते हैं हम मोव। नाउ अ डेज मोव 1 of 100 एनिमल्स इज अ लार्ज मोव।
भाई देखो मतलब 100 कंगारू जानवर अगर मिलते हैं उनको मॉब बोलते हैं, और ये लॉन्गर मॉब इज अ लार्जर मॉब। पेपर सेट 2 का ओके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए डू एज डायरेक्टेड दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल। ओके देखो जिनको भी पास और 60 में से 60 लाना है, 60 आउट ऑफ 60 चाहिए तो ये सैंपल पेपर कर लेना, अदरवाइज मत करना। नहीं पास होना है तो फिर मत करो, लेकिन अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए, पास होना है, बस इतना ही करना है तो बस भाई ये कर लो। ओके फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल। फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जा रहा है आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश, मे या कैन। सो यहाँ पर आएगा आपका कैन, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके और यहाँ पर आप आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इट ब्लैंक रैन इन अ डे और टू, माइट और कुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइट। इट माइट रैन इन अ डे और टू। ओके क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस एज यूजिंग द सुइटेबल कंजक्शन एंड बट और। ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में आने ही आने हैं। ओके तो यहाँ पर आपको ना कंजप्शन यूज करने के लिए बोला है। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैन डिस्कवर्ड फायर, मैन ने फायर की खोज करी, एंड ही लर्न टू कुक, और वो खाना बनाना सीख गया। तो इन दोनों के बीच में आपको इस्तेमाल करना है एंड का। ओके और इन दोनों के बीच में क्वेश्चन है कि आपका ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट्स अ स्लो सैलरी, ही गेट्स अ लो सैलरी। तो ये हो जाएगा ही वर्क्स वेरी हार्ड बट ही गेट्स अ लो सैलरी। ओके तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं सी वाले बच्चे, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है क्या आपका कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मीरा इज कुकिंग डिनर, मीरा इज कुकिंग डिनर। चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव बनाने से ही समझ जाओ कि नोट लगाना है, कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा कि मीरा इज नॉट कुकिंग डिनर। सेकेंड क्वेश्चन, वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने जो भी प्रॉमिस करते हैं हमें उन्हें निभाना चाहिए, मतलब रखना चाहिए, रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लिखा है कि चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इसके इंटरोगेटिव फॉर्म्स आपको देने, तो शुड बी कीप आवर प्रोमिसेस, शुड बी कीप आवर प्रोमिसेस। ओके ये हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देखिए राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका पुअर, तो ये हो जाएगा क्या, ये, या फिर इसका दोनों हो जाता है, पुअरर या फिर मोर पुअर, और इसके बाद ये हो जाएगा पुअरेस्ट या फिर मोस्ट पुअर। ओके इजी हो जाएगा, इजी का हो जाना है इजियर, फिर इजीएस्ट। यहाँ पर इजियर हो जाएगा बच्चे और यहाँ पर इजीएस्ट हो जाएगा। ओके यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब कहाँ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ये देख रहे हैं तो देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर शुड भी ब्लैंक अ सॉन्ग, सिंग्स या फिर सिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे सिंग्स, शुड बी सिंग्स अ सॉन्ग। आई हैड ब्लैंक माई होमवर्क, आई हैड ब्लैंक माई होमवर्क कंप्लीटेड। तो ये हो जाएगा आई हैड कंप्लीट माई होमवर्क, है ना, कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो ये वाला इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ये वाला दिख रहा है। ओके कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ये ठीक है। मैं इस पे गोले भी लगा देती हूँ। इसका क्या हो जाएगा, सुरभि सिंग्स अ सॉन्ग एंड आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। इसका ये रीजन है बच्चे, यहाँ पर हैड लिखा है जो कि परफेक्ट का होता है, परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एफ वाला देखें, rearrange the following words to make meaningful sentences। rearrange दिए हुए हैं, ये आपकी सारे बुक में से लिए, कहीं और से नहीं लिए। आप सोच रहे होगे ना कि इधर से लिया उधर से, ना। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है क्योर स्लैश प्रिवेंशन स्लैश इज देन प्लस स्लैश सॉरी बेटर लिखा है। इसके बाद इम्पोर्टेंट स्लैश स्प्रे स्लैश इट स्लैश एंड पेस्टिस एंड स्लैश एंड इज एंड फिर टू। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स।
ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, राइट द आंसर एज आस्क्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है कि राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स देनी, तो चेस्ट का क्या हो जाएगा टेस्ट, रोल का हो जाएगा गोल, बोल्ड का हो जाएगा सोल्ड, ट्रीजर का हो जाएगा प्लेजर। चेस्ट का टेस्ट, रोल का गोल, बोल्ड का शोल्ड, ट्रीजर का प्लेजर। ओके, अगर आपको और कुछ राइमिंग वर्ड्स अगर आती हैं तो ये तो मन से लिख सकते हो। चेस्ट का आप मान के चलो टेस्ट, बेस्ट हो जाएगा। रोल का अगर आप बोले गोल, शोल, ऐसा। बोल्ड का होल्ड भी हो सकता है, सोल्ड भी हो सकता है, ट्रीजर का प्लेजर, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी अगर आप देखते हैं, सो राइट द अपोजिट, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल फॉर्म लिखने, मंकी का क्या हो जाएगा, मंकी का हो जाना है मंकीज। ये देखिए, सेकंड देखिए ऑक्स, ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन। नाइफ, उस दिन मैंने एक्स लिख दिया था, इसमें एस लगा दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, इसका ई एन लगता है इसमें, है ना। नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स। डजन का डजन ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। एक दर्जन मतलब बोलते हैं ना, उसे इंग्लिश में डजन कहते हैं। राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको अपोजिट जेंडर देने, तो मदर का हो जाना है क्या फादर, मैडम का हो जाएगा सर, हॉर्स का हो जाएगा मेयर, आंट का हो जाएगा अंकल। कुछ इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आंसर सीट दी गई है, आप इससे आंसर लिख लीजिए। ओके, फादर, फिर सर, मैडम का, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, एंड आंट का अंकल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। वन हु कट्स वुड, तो हो जाएगा क्या वुड कटर। वन हु ट्रेवल्स, वन हु ट्रेवल्स, तो हो जाएगा ट्रेवलर। मैं बता देती हूँ, सप्लीमेंट्री के भी मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल रही हूँ जो कि आईएमपी हैं आप सभी के लिए, तो आप टेंशन ना लें। अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज कॉल्ड पॉन्ड। तालाब, समझ रहे, उसी की बात हो रही है। एक छोटा सा एरिया जो वहां पर पानी जो होता है रुका रहता है, और स्पेशली वन दैट इज आर्टिफिशियल, जो बना हुआ होता है। वन हु टीचेस, तो हो जाएगा टीचर। थर्ड देखें आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये कोई जनरल इंग्लिश का तो है, तो फिर क्या बेटा, दोनों सेम बुक्स हैं आपकी, है कि नहीं। सप्लीमेंट्री आप में है, के में अटैच है, एंड हिंदी वालों के में सहायक वाचन ऐड है। ठीक है, तो हिंदी तो वही रहेगी ना, वैसे आपके लिए इंग्लिश तो वही रहेगी, तो आप इतना कंफ्यूज मत होइए। जहां आप कंफ्यूजन हुआ आपके माइंड में, वहीं आपका काम खत्म हो जाना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस, ईच एनी 5। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कानाकिसली, वेयर इज इट सिचुएटेड, तो ये हो जाएगा कानाकिसली इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, इट इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। कानाकिसली जो एक बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है, एंड ये कहाँ पर स्थित है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में, जबलपुर के पास, मध्य प्रदेश में। Second question, why did workers from factory comes to the village of Gopeshwar? तो ये हो जाना है आपका क्या, the workers from a factory came to the villages of गोपेश्वर टू कट द आश ट्रीज। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि जो वर्कर्स थे फैक्ट्री के, वो कहाँ पर आए थे, गांव आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि उनको क्या करना था, आश ट्री का नाम है, एक आश ट्री होता है इस प्रकार से, तो उन्हें कट करने के लिए वो फैक्ट्री से आए थे, जो वर्कर्स थे, जो एक्समैन थे वो। व्हाट इज अ डिजास्टर, सो रेफर सैंपल क्वेश्चन पेपर सेट ए, यहाँ पर आपको इसमें मिलेगा। डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मैं जो बोल रही हूँ वो लिख लीजिए। डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, when and where the चंद्रशेखर born, so इसका आंसर हो जाना है, चंद्रशेखर was born on 23rd July 1906
इन भावरा विलेज ऑफ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो चंद्रशेखर जी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में भावरा गांव में। और कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु वर ट्रैप्ड इन द बेल? सो अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक, अ ज्वेलर एंड वर ट्रैप्ड इन द बेल। एक भैया टाइगर था, एक मंकी, एक स्नेक एंड एक ज्वेलर जो है ट्रैप्ड हो गए थे, फंस गए थे वेल में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखिए, व्हाई डू the villagers migrate to city and towns? So villagers migrate to cities and towns in search of work. काम की तलाश में वो लोग कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं भाई? शहर, गांव से शहर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 3 or 5 सेंटेंस, ईच एनी 3। ठीक है। Why did युधिष्ठिर wish to get back नकुल? जो आपके युधिष्ठिर थे वो क्यों मतलब ऐसा सोच रहे थे कि नकुल ही आए और कोई ना आए? ठीक है। सो युधिष्ठिर विश्ड टू गेट बैक नकुल बिकॉज नकुल वाज सन ऑफ माद्री व्हाइल ही वाज द सन ऑफ कुंती। यहाँ पर बोला जा रहा है वो इसलिए विश कर रहे थे कि नकुल वापस आ जाए, क्योंकि नकुल जो था माद्री का पुत्र था, है ना, जबकि जो वो खुद थे मतलब युधिष्ठिर जो था वो कुंती का पुत्र था। सो व्हेन दे विल रिटर्न होम, जब वो घर जाएंगे, सो माद्री वुड बी सैड, माद्री क्या होगी? दुखी हो जाएगी। क्यों? एंड हार्ट ब्रोकन, और उनका दिल टूट जाएगा। तो प्रकार से वो एक तरीके से टूट जाएंगी। नन ऑफ हर सन वुड बी अलाइव, किसी का भी सन जो है ना नहीं जीवित रह सकता, तो वो इसीलिए चाहते थे। नन ऑफ हर सन वुड बी अलाइव मतलब उनका कोई भी सन जो है जीवित ही नहीं रहेगा, फिर वो किसके सहारे? एक तो उन्हें इनकी वजह से भेजा है, इस कारण से। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द लास्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। तो ये मैंने बोला है कि इतना आईएमपी नहीं है जितना मैंने बोला पिछले सैंपल पेपर में, मैंने आपको इसका आंसर दे दिया था। देखो भगोरिया हट मैंने बोला था कि सैंपल पेपर में अगर आएगा तो आपको करना है, और आ गया है सैंपल पेपर में तो आप प्लीज कर लीजिए। ठीक है। Why did Tenali Raman invite the king, the queen and some courtiers to his house? देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तेनाली रमन invited the king and queen, some courtiers to his house because he had founded an idea to remove the chief minister from his post in a harmless way। देखिए यहाँ पर तेनाली रामन ने किंग को, क्वीन को और जो कोटियास हैं उनको इसलिए घर पर बुलाया था ताकि उन्हें एक मतलब आइडिया मिला था कि राजा वर्मा को उनकी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन भी कर देना, मतलब हटवा दिया जाए, लेकिन कोई किसी का नुकसान ना हो। तो एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से वो ये चाहते थे, इसलिए उन्होंने बुलाया था। ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं बोला था कि क्यों बुलाया था, इसलिए बोला था कि अच्छा जो सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस है वो इसमें नहीं दिए हैं, वो मैं अलग से आपको बताऊंगी, है ना। इंपॉर्टेंट जितने भी रहेंगे सप्लीमेंट्री के वो मैं सारे शेयर कर दूंगी, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1 or 2 सेंटेंस, ईच एनी 3। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून विच साइन फॉर अवे। सैंपल पेपर फर्स्ट में भी यही आया है और ये इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये बहुत IMP, प्लीज इसे ध्यान से कर लेना। The red, purple, blue and green color balloons and sign far away। ये इतने कलर के ये जो कलर्स नेम दिए गए हैं, लाल, पीले, नहीं लाल, पर्पल, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, ठीक है, और पर्पल। ठीक है। तो यहाँ पर इतने कलर के जो बलून्स थे वो बहुत ही दूर उड़ रहे थे और साइन कर रहे थे। सेकंड देखिएगा, who told the secret to the tree। बस यही क्वेश्चन करना लेसन 15 का, बस एक ही आपको बताना है कि किसने सीक्रेट बताया था। द वर्ड्स टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री। पेड़ को जो सीक्रेट है, जो रहस्य है, वो किसने बताया था? जो पक्षी है ना जिसका सीक्रेट था उसने ही बताया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द रोवर डू विद द गोल्ड। तो यहाँ पर द रोवर टुक अवे द गोल्ड। रोवर ने क्या किया था भाई? चोर ने गोल्ड के साथ क्या किया था? उसने दूर ले गया था, उससे चोरी कर लिया था रे, है ना। चले आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। ये इस बार नहीं आएगा। व्हाट डिड लेंचो बोल रही हूँ, व्हाट डू विश फॉर अनदर चांस ही आना है।
Why do we wish for another chance? वही आएगा. To make a brand new start, it only takes a deep desire. ये सबसे IMP क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ स्टैंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश में. इस टाइप का क्वेश्चन इस बार ज्यादा संभावना है, तो किसी भी एक पोएम का स्टैंजा याद करके रखना. ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7. बोला जा रहा है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल यूजिंग अ क्लू गिवन बिलो. इस टाइप का क्वेश्चन एक एग्जाम में आना ही आना है. ठीक है, तो जो सैंपल पेपर में दिया है वो डेफिनेटली आएगा, बाकी आप समझदार हैं. यहाँ पर कुछ आपको क्लूज भी दिए जाएंगे, जैसे इसमें लिखा है प्रोसीजन, चीफ गेस्ट, फ्लैग, है ना, हॉइस्टिंग, कल्चर, प्रोग्राम्स, मिड डे मील, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्टार्ट करें. चलिए, सो रिपब्लिक डे है ना इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of Jan every year. It is the day on which our constitution came to enforce. A grand procession is टेकन आउट ऑन दिस. यहाँ पर प्रोसीजन शब्द इस्तेमाल हमने कर लिया है. सो रिपब्लिक डे को जो है, रिपब्लिक डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी को. ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है. इस साल क्या हुआ था, हमारा जो संविधान था वो अस्तित्व में आया था. इसके बाद इसमें क्या होता है, एक ग्रैंड प्रोसीजन इज टेकन आउट दिस डे होती है. इट इज सेलिब्रेटेड इन ईच एंड एवरी स्कूल एंड कॉलेज. ये हर एक जगह, मतलब आंगनबाड़ी से लेकर आपके स्कूल, स्कूल से लेकर कॉलेज में मनाया जाता है. फ्लैग्स आर होइस्टेड ऑन ईच government department, even on a private concert and house also. It is in the functions chief minister are invited. यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि हर एक घर में, हर एक स्कूल में ये झंडा लहराया जाता है ना. इसके बाद ये एक फंक्शन होता है जिसमें चीफ मिनिस्टर आता है. कल्चर प्रोग्राम लाइक गेम्स, डांस, म्यूजिक आर हेल्ड, आयोजित किए जाते हैं. गेम्स के प्रोग्राम हुए, आपके नाचने गाने के, है ना, डांस करने के देशभक्ति गीतों पर. तो ये कल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हेल्ड किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं. स्वीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मिठाइयाँ हैं वो बांटी जाती हैं. इन सम स्कूल मिड डे मील्स आर ऑल्सो अरेंज. और कुछ स्कूल में तो क्या होता है कि दोपहर का जो भोजन होता है वो भी आयोजन किया जाता है, अरेंजमेंट की जाती है. वी शुड अटेंड रिपब्लिक डे फंक्शन, इट इज अवर नेशनल ड्यूटी. एक रिपब्लिक डे, एक जो रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस जो होता है, उसे हमें हमेशा अटेंड करना चाहिए, हमेशा उसे मनाना चाहिए एंड वहां जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ना राष्ट्रीय ड्यूटी बनती है. एक नेशनल, भाई एक ही तो चीज है ना वो. राइट है ना एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर. क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ आप सारे बच्चे. राइट है ना एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेट बेसिक सॉरी रुकना एक मिनट. हिम टू ग्रांट यू 3 days सिक लीव. इस एप्लीकेशन को बहुत से भी बहुत ध्यान से देख लेना. टू द हेडमास्टर प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखा हुआ है बिनोवा हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल MP. रिस्पेक्टेड सर, most humbly I beg to say that I have been suffering from fever since last night, hence I cannot come to school. यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में बोला जा रहा है. यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर अगर नाम नहीं आया है तो मोस्ट हम्बली आप लोग जो है निवेदन कर रहे हो कि मैं रात से जो है बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता. ठीक है, तो आपको क्या करना है, नहीं आ सकता हूँ. सो वी हैव टू मूव अरे विथ नेक्स्ट. सो प्लीज यार ये थोड़ा सा दूसरा पेज आ गया, 1 मिनट रुकिए आप, बस 1 मिनट. ठीक है, ठीक है, वो एप्लीकेशन आप बस वहां तक रहने दीजिएगा. काइंडली ग्रांट मी फॉर 3 days लीव लिख देना. इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, वो कैप्चर नहीं हो पाया है. यहाँ पर आप देखिए 4 आपको ऐसे दिए गए हैं, माई हॉबी, एनी ग्रेट लीडर, माई स्कूल, एनी गेम्स, एंड ये आपको करने ही करने. चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ. आप कुछ भी अपनी हॉबीज के लिए भी लिख सकते हो. अगर आप इंग्लिश मीडियम में है, भाई आपका स्पेशल इंग्लिश का पेपर है, तो यार इतना तो हमें लिखना आता ही है. आ हॉबी इज अ वर्क विच वी डू नॉट डू फॉर मनी बट फॉर द इंटरेस्ट इन द वर्क. एक हॉबी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा लाइक रुचि है जिसे हम पैसे के लिए नहीं करते हैं, हम अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं वो काम. वी स्पेंड अवर स्पेयर टाइम्स इन द वर्क एंड गेट
delight from it, and a hobby is a good pastime and provide us with the recreations and enjoyment. There are many kinds of hobbies. Some people collect stamps of all kinds and countries. Some like to collect leaves to different plants or coins of different countries of olden times. Some likes to play upon a musical instrument, some like to read newspaper, other like to play chess and cards. तो देखिए सबकी अलग अलग हॉबीज होती हैं और ये हमें हमारे पास्ट टाइम की याद भी दिलाती हैं, हमें जो पसंद होता है। जैसे किसी किसी को ना स्टैम्प पेपर कलेक्ट करना पसंद होता है। कैसे स्टैम्प्स, देखो पेपर जैसे न्यूज़पेपर रहता है उसमें से हमें जो जरूरी जानकारी है स्टैम्प्स हम अपने अकॉर्डिंग हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। किसी किसी को अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे इकट्ठे करने का शौक होता है, तो किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का चलाने का शौक होता है। तो कुछ लोग जो होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक होता है, तो किसी को चेस या फिर कार्ड खेलने का शौक होता है। स्टिल others like to work in their kitchen gardens and be in the company of plants flowers of their liking. In fact there can be hobbies according to the taste of इंडिविजुअल। मैं आपसे बोलूंगी बस ये इनमें से आपको ये वाला एंड ये वाला आपको दोनों ही तैयार कर लेना। देखो हो सकता है इस बार ऐसे कहा जाए आपका, ठीक है, वैसे तो नहीं आता है। एक शॉर्ट पैराग्राफ आना है, एक शॉर्ट नोट आना है, एक एप्लीकेशन आनी है और एक आपका पोयम में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर बस ये समझ लीजिए कि मे बी आ सकता है, देखो फॉर्मेट वो चेंज करते रहते हैं। अगर आप 2018 का पेपर उठाओगे तो कुछ और था, 2023 का उठाओगे तो कुछ और था, 2024 उठाओगे तो कुछ और था। कैसे उठाओगे, मेरे चैनल पर लिंक दी गई है एंड मैंने आपको सारे पेपर सॉल्विंग कर दिए, प्रीवियस ईयर सारे पेपर जो है मैंने कर दिए हैं, PYQ सब कुछ डला हुआ है, बस आपको देखने की देरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस है ना, और ये देखिए एनी ग्रेट लीडर पैसे दिया हुआ है। तो इस तरीके से भाई ये बस इतना ही है एंड एक इसमें पैसेज और है जो हम कैप्चर नहीं कर पाए, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी क्लियर करवा दूंगी। अब आएगा आपका सैंपल पेपर 3 जो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है एंड आप बिल्कुल प्लीज कर लेना उसको, ओके। चलिए सो राधे कृष्णा, मैंने जो बोला है उसको ध्यान रखें, जितनी चीजें अपलोड हो रही हैं प्लीज उसे ध्यान से करें, इतने में से ही पेपर बनेगा एंड जो IMP चीजें हम सारी आपको पेपर 3 की अगर आपको 60 आउट ऑफ 60 चाहिए मेरे भाई तो बस इतना कर लो, और अगर नहीं चाहिए तो क्लास से बाहर निकल जाओ। जिसको पास होना है वो भी ये देख लो और जिसको ना अच्छे नंबर चाहिए वो तो देख ही लेना, हर एक चीज बारीकी से आप लोग कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि राइट अ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखिए ग्रेट है ना, सुपरलेटिव और आपको कंपैरेटिव लिखनी है तो ग्रेट का क्या हो जाएगा ग्रेटर एंड फिर हो जाएगा ग्रेटेस्ट, यहाँ ग्रेटर यहाँ ग्रेटेस्ट। डिफिकल्ट का हो जाएगा मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट। आंसर सीट में आप आंसर मिला लीजिए, ये लिखे हैं आपके आंसर ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट, मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, देखें आप लोग, देखिए कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द सुइटेबल कंजक्शन एंड और बट कंजक्शन आपको यूज करने। क्वेश्चन ये है प्रिया कैन कम एयरली, रेशमा कांट कम एयरली। अब यहाँ पर बड़ी ही सिंपल सी बात है, एक सेंटेंस से पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों को आपको कंबाइन करना है। कौन सा वाला कंजप्शन लगाएंगे आप, यहाँ पर लगाइए बट, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो बट यूज करते हैं। प्रिया कैन कम एयरली बट रेशमा कांट कम एयरली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संजना वर्क हार्ड, शी वॉन अ स्कॉलरशिप, ठीक है, शी वन अ स्कॉलरशिप, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। शी वर्क हार्ड दोनों के बीच में एंड यूज कर देना, क्या लगा देना मेरे भाई एंड लगा देना, इस वाले में एंड लगेगा इस वाले में वट लगेगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आपके आंसर शीट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रिया कैन कम एयरली बट रेशमा कांट कम एयरली, संजना वर्क हार्ड एंड वन द स्कॉलरशिप, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग देख सकते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है आपका कि आई ब्लैंक जंप ओवर द वॉल व्हेन आई वाज यंग,
तो यहाँ पर कैन आएगा या कुड आएगा, तो यहाँ पर आना है कुड। I could jump over the wall when I was young. सेकेंड देखिए, the sky is clear, it blank rain today. कांट या फिर मे, यहाँ पर जाएगा मे। द स्काई इज क्लियर, इट मे रेन टूडे। और अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। बोल रहा है आपसे कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आपको जो ब्रैकेट में वर्ब दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जो है चूज करना है और उनके हिसाब से आपको भरना है और सही आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है ना। तो शी बिलोंग टू मार्केट यस्टरडे, इसका हो जाएगा बैंक। शी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। सेकेंड क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, दे हैड बिलोंग फॉर रेलवे स्टेशन। लेफ्ट या लीव क्या आना है, तो इसमें आएगा लेफ्ट। यहाँ आपका आ जाएगा क्या, वेंट, यहाँ आपका आ जाएगा लेफ्ट। दोनों में सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। आगे चलते हैं, देखिए आपका लिखा हुआ है चूज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट। आपको क्या करना है, फॉलोइंग सेंटेंस को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही बनानी है। दिया गया है द किंग वॉज रिवॉर्डेड द पोएट। चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो हो जाएगा आपका हैज द किंग रिवॉर्डेड द पोएट। द मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल, तो इसमें नेगेटिव आपको बनाना है, तो ये हो जाएगा क्या आपका, द मार्केट वॉज नॉट फुल ऑफ पीपल। द मार्केट वॉज नॉट फुल ऑफ पीपल। ये कुछ आपकी आंसर सीट में लिखा हुआ है, इसे भी देख लेना। हैज द किंग रिवॉर्डेड द पोएट, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा द मार्केट वाज नॉट फुल ऑफ पीपल। ये हो जाएगा आपका किसका आंसर, सेकंड वाले का। क्वेश्चन नंबर एफ देखिएगा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। शुड प्लांट ट्री वी मोर द वन फर्स्ट प्राइज। ये रीअरेंज करने हैं आपको, फिर से अरेंज करके सही व्यवस्थित ढंग में बनाने। अभी ये सही नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा। इसका बन जाएगा वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, और इसका क्या हो जाएगा, द फर्स्ट प्राइज। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए, शी नहीं लिखा था यार इसमें, तभी तो मैं बोलूं कि यहाँ पर सब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं। कहाँ लिखा है शी, इसमें मिस प्रिंट है, जब भी सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही मेरे को। देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा क्या आपका, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। सेकंड का हो जाएगा शी वन फर्स्ट प्राइज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लो गाइस, राइट द आंसर एज आस्क्ड। आपको क्या करना है, आंसर जैसा पूछा जा रहा है ऐसा आंसर देना है। राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड्स। आपको ये वर्ड्स दिए इनके अपोजिट जेंडर लिखने हैं ना। क्वीन, क्वीन का क्या हो जाएगा, किंग। हस्बैंड, हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ। मदर का क्या हो जाएगा, फादर। ऑक्स का क्या हो जाएगा, काउ। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका क्वीन का हो जाता है किंग, मदर का हो जाता है फादर, हस्बैंड का हो जाता है वाइफ, ऑक्स का हो जाता है काउ। यहाँ पर आप लोग देखें बच्चे, राइट राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। होल्ड का हो जाएगा शोल्ड, मेजर का हो जाएगा प्लेजर, सोल का हो जाएगा पोल, जीप का हो जाएगा पीप या फिर डीप। और राइमिंग वर्ड्स आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे होल्ड का हो जाएगा सोल्ड का कोल्ड, मेजर का ट्रीजर भी हो सकता है, सोल का हो जाएगा पोल रोल, जीप का डीप, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाओ सभी। पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना वरना पछताओगे आप लोग, क्योंकि प्रूफ तो हम सोमवार के दिन देंगे आपके पेपर हो जाने के बाद कि आपका पेपर कैसा आया था, क्या हुआ था। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। सिटी का हो जाएगा सिटीज, हैंड का हो जाएगा हैंड्स, काल्फ का हो जाएगा काल्फ्स, टूथ का हो जाएगा टीथ। ठीक है, यहां पर आप देखें, राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। वन हु मेक्स ज्वेलरी, तो गोल्ड स्मिथ। One who makes sculpture is sculptor. One who teaches, तो वो हो जाएगा टीचर। To walk slowly without purpose, तो वो हो जाएगा रोम, या फिर आप लिख सकते हैं wandering। ठीक है,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस ईच, एनी 5 आपको करने हैं और 1 या 2 लाइन में इनके आंसर देने। पहला क्वेश्चन है कि हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई। इसका आंसर ये लिखा हुआ है मिस्टर JRD टाटा। मिस्टर JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। Question number 2. Where did Chandrasekhar receive his yearly education? So he received his yearly education is भावरा विलेज। भावरा जिले से उन्होंने अपनी हाल ही की पढ़ाई जो है शुरू करी थी। ठीक है। Why do the villagers migrate to cities and towns? क्यों हो रहे हैं? So villagers migrate to cities and towns in search of work। बस इतना आंसर है। एक 3 वर्ड्स का आंसर सोचो और आपको मिलेंगे 2 नंबर। क्या ही बात है। देखिए यहाँ पर who were trapped in the well? So a tiger, a monkey, a snake, a jeweler were trapped in the well। बस इनके नाम लिख दो और वर्ड से पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो आप लोग। व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्जिस्टेंस? बस यहीं से याद कर लो, बुक भी उठाने की जरूरत नहीं है। कहाँ से क्या चीज करना है कुछ नहीं, बस ये आपका रिवीजन समझ लो कि चल रहा है और बस यही रिवीजन आपको करना है। कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्जिस्टेंस इन 1955। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। Who wanted तेनाली रमन्स हेल्प? किसको तेनाली रमन की मदद चाहिए थी? So the elders of the town wanted the help of तेनाली रमन। अब यहाँ पर who की जगह पे लिखना है कि आपको the elders of the town। इतना आंसर है तो इतना नहीं कर पाओगे क्या यार? अभी मैं तो एक बार में याद हो जाता है मुझे 3 शब्द, तो हो जाते कि नहीं? तो आपको भी हो जाएंगे, आप भी मेरी तरह हो। The elders of the town wanted the help of Tenali Ramans। Question number 4. Answer the following question in about 3 or 5 sentences each, any 3। ये 3 नंबर के क्वेश्चंस में आएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन, राइट व्हाट इज द वर्क ऑफ दाशोलीग्राम स्वराज्य मंडल। क्या काम था उनका? सो द वर्क of Dasholigram Swarajya Mandal is to regenerate the degraded forest, है ना। The work of Dasholigram Swarajya Mandal क्या काम था? बस इतना ही आंसर है। is to regenerate the degraded forest, जो खराब या मैं बोलूं कि उजड़े हुए फॉरेस्ट है ना, जंगल है, उनको रीजनरेट करना, उनका उत्थान करना। व्हाट वर द क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष? मेंशन एटलीस्ट 4। ये क्वेश्चन 5 नंबर में शायद इस बार आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज इसे ध्यान से करें। आपको 4 क्वेश्चंस रखने हैं जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे। द यक्ष asked the following questions। पहला है which is the best road to heaven, which is the best of virtue, which is the worst enemy of man, what is the way to be happy। पहले से दिमाग लगाना बहुत ही सिंपल है। which याद कर लो भाई, is याद कर लो, दा कर लो, फिर इसके बाद इतना ही तो पूछा है ना कि which is the best road to heaven, which is the best of all virtue, which is the worst enemy of man, and what is the way to be happy। सिंपल है, बन जाएगा आपसे। देखो मैं बार बार बोलूंगी कि भगोरिया हट इस बार आना ही आना है, प्लीज इसे कर लीजिएगा। भगोरिया हट मैंने पहले भी बताया था, एंड अगर नहीं आपको पता हो तो आप देखना, एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, क्लास 8th की है जो कि लिखा हुआ है, क्लास 8th डला है उस पर। सो उसमें मैंने ना आपको लेसन 12 नो मोर अबाउट पढ़ाया, उसमें मैंने फुल डिटेल में आपको समझाया। ठीक है, चलिए। हाउ आर ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स? कैसे हम लोग बाढ़ के लिए उत्तरदायित्व हैं? ह्यूमन बींग्स उत्तरदायी हैं, सॉरी। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड्स बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम्स, कंस्ट्रक्शंस एंड ब्रीचेस इन इन्वेटमेंट। क्या होता है? फॉल्टी डैम्स की वजह से हम जो डैम्स बनाते हैं उनमें कंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो बांध होते हैं वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं, जिनसे हो जाता है। और डिफॉरेस्टेशन, हम जो पेड़ों का कटाव करते हैं, पेड़ काटते हैं, उसके कारण भी।
क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है आप लोगों से कि राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1 और 2 सेंटेंस ईच एनी 3। यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 सेंटेंस, 1 या 2 वाक्य में आपको देना, 3 क्वेश्चन करने। देखें जरा, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द मेजर, सो द ओनली प्लेजर ऑफ द मेजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। ये वाला क्वेश्चन बहुत IMP है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। व्हाट डज, एक मिनट रुकिए, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। सो टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट इट ओनली टेक अ डीप डिजायर। एक नई शुरुआत करने के लिए हमें एक ग्रहण, आप ये कह सकते हैं कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। तो आपको इसमें कितना याद करना है, इतना, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, इतना याद कर लो, बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट डू द फ्लावर्स चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग, सो द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन स्लीप टिल मॉर्निंग। अब इसमें क्या करना था, डू की जगह पे आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी थी स्लीप, जो तुम कर सकते हो, है ना, बस इतना ही करना है, बस स्मार्टली आंसर दो, बन जाएगा। हु टोल्ड द सीक्रेट टू द किंग, किसने जो है ट्री को वो जो सीक्रेट था, रहस्य था, वो बताया था। सो द वर्ड्स टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री, यहाँ पर हु की जगह पे क्या लिख देना है, द वर्ड। एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा वर्ड नहीं लिख पाओगे क्या, अरे तुम लोग इतना तो कर लोगे रे मेरे भाई। तो आप लिखना है क्या, द वर्ड्स, क्या लिख दोगे, द वर्ड्स, राइट। 6। अब हम 6वें क्वेश्चन पे चले। Write a stanza of any poem from your textbook of English. How often we wish for, आपको ना एक स्टैंजा वाली पोयम, एक मतलब कोई सी भी पोयम जो तुमको सबसे अच्छी लगती है, उसकी 4 लाइन याद कर लेना, है ना, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, पैराग्राफ लिखने के लिए आया है महारानी लक्ष्मीबाई यूजिंग दीज क्लूज, नेम मनु वॉन काशी इन 1835, फादर्स मोरपंत तांबे, मदर भागीरथी बाई। यहाँ पर क्लूज दिए गए कि ये क्लूज यूज करके आप वो लिख सकते हैं। मैरिड टू गंगाधर राव, फाउटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ब्रीथ लास्ट, एंड यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, ग्वालियर फोर्ट। यहाँ पर चलो, आई थिंक विन लिखा होगा, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखना है, चलिए लिख देते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, बहुत ही महान स्वतंत्रता संग्रामी थी। शी फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस, वो भारत की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, आपके ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है उन्होंने लड़ाई करी थी। हर चाइल्डहुड वाज मनु, शी वाज बोर्न एट काशी ऑन, यहाँ पर लिखा है नवंबर 1935, यहाँ पर 19 नवंबर 1835 को उनका जन्म हुआ। हर फादर्स नेम वाज मोरपंत तामे, उनकी पिता का नाम मोरपंत तामे था, माता का नाम क्या था, भागीरथी बाई। शी वाज मैरिड टू गंगाधर राव, ये पूरा आपको उसमें दिया था क्लू में, है ना। द किंग ऑफ झांसी, शी ब्रीथेड लास्ट in a battle against British on June 17, 1858, she dead ग्वालियर फोर्ट। ठीक है, शांत हो गई थी। चल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू for textbook as you were absent on the class, they were distributed, है ना, जब उन्होंने बांटी थी तब तुम नहीं आए थे, तो तुमको एक एप्लीकेशन लिखनी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख देना है टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर आपको आपके स्कूल का नाम और इसके बाद सब्जेक्ट, रिगार्डिंग इश्यू बुक फ्रॉम बुक बैंक। देखो, विथ great respect, I beg to state that I am a student of class 8th A in your school. I can't एक मिनट रुकना, ये क्या नहीं है, I can to know that course book and referring being issued from the book bank from the school. I am urgent need of some of them and the book at present are not available in the me and the terminal examination
आर वेरी नियर, यहाँ का थोड़ा कैप्चर नहीं हो पाया। माई फादर हैज़ बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही वॉज नॉट रिसीव्ड हिज सैलरी फॉर अ 2 months। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल बात करी है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैं आपसे बोलना चाहूँगा। मुझे पता चला है कि कोर्स बुक एंड रेफरिंग बुक जो है इश्यू करा दी गई है बुक बैंक से, जो कि स्कूल का है, एंड उनमें से मुझे कुछ बुक्स की ज़रूरत है जो आपके टर्मिनल एग्जाम्स जो आने वाले हैं तो उसके लिए। एंड आपके पिताजी जो हैं 2 महीने से जो है बहुत जो है बीमारी में ग्रस्त हैं, तो आप उनकी जो सैलरी है वो 2 महीने से उनको नहीं मिली है। इस कारण से क्या हो रहा है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इश्यू द फॉलोइंग बुक फ्रॉम द बुक बैंक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है बुक बैंक में से मेरी बुक्स जो मुझे चाहिए वो प्लीज़ करा दीजिए। उनके नाम आपको लिख देना है यहाँ पर। इसके बाद आपको थैंकिंग यू लिखना है, योर रिस्पेक्टफुली, एक मिनट रुकना यार, योर रिस्पेक्टफुली माया चंद्र, जो भी है आपका नाम है ना, क्लास 8th और यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है जब भी आपको चाहिए। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखने के लिए आया है, लेटर भी आ सकता है लेकिन लेटर एप्लीकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये देखिए लेटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर ऐसे आप लोग देख सकते हैं एनी इंडियन फेस्टिवल, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। जो आप एक शॉर्ट नोट तैयार करोगे ना, वैसे ही आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री तैयार कर लेना है, ताकि अगर शॉर्ट नोट में आए तो आप वो कर रहे हैं और अगर बाई चांस ऐसे आ जाता है तो आप ऐसे में कर लें। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट ट्री। हम पेड़ों के बिना अपनी लाइफ जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते। ट्री आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिएशन ऑफ गॉड। ट्री जो है ना भगवान के सबसे अच्छे क्रिएशन में से एक गुड क्रिएशंस है। ट्रीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पेड़। दे हेल्प अस इन अ सेवरल वे। कई तरीके से हमें ये मदद करते हैं। दे produce oxygen in the presence of sunlight, which is the most important for our survival, and take in carbon dioxide making the environment pure। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो पेड़ होते हैं ना वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं, जिससे इन्वायरमेंट जो होता है, वातावरण जो होता है प्योर होता है। वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर। हम उनसे लकड़ियाँ प्राप्त करते हैं जिससे फर्नीचर बनाया जाए। एक्ट्स एज होम फॉर एक मिनट रुकना यार। Acts as home for many animals and birds। बहुत सारे पशु पक्षियों के लिए ये घर भी होता है। Some trees have medical value like तुलसी, नीम, है ना। और यहाँ पर आप देखिए पेचियस ETC, मतलब ये भी कोई पेड़ का नाम है। तो तुलसी और नीम के बारे में तो हमें पता ही है, जैसे कि सर्दी या खांसी होती है तो हमें तुलसी की ज़रूरत पड़ती है। नीम भी बहुत सारी मतलब एंटीबायोटिक का काम करती है नीम का पेड़, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर एंड ब्रिंग्स, ट्री है ये, है ना, रेन थ्रू ट्रांसपेरेंस। दे मेक द एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री, सो वी शुड ट्राई अवेलेबल बेस्ट टू प्रिजर्व ट्रीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पैसेज दी गई है। मैं बोलूँगी आपसे माय हॉबी का और माय स्कूल का कर लो, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको ये वाला पैसेज ध्यान से देखना है, ये आपकी बुक में भी दिया है। इसके क्वेश्चंस हम लोग बात कर लेते हैं। 8th के बच्चा पार्टी, हु आर नर्सेज। सो द very young ants who have just come out of their cocoons are generally nurses। भाई क्या ही बात है। When do the young ants leave the nest? तो यहाँ पर देखिए when they are older their skins is harder। In what are the ants like human beings? So there are like human beings in many ways. They live in families. Wolves house have kings and क्वींस, ठीक है, उनके पास सब होता है, महाराजा होता है, रानी होती है, फैमिलीज में तो रहती हैं वो भाई, है ना। whom do the ants brings in the food for? तो यहाँ पर देखिए they brings in food for the queens and the other workers। वो खाना राजा रानियों के लिए लेकर आती हैं और मजदूरों के लिए लेकर आती हैं। फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। ओल्ड और सॉफ्टर, इनके क्या हो जाएंगे, ओल्ड का हो जाएगा न्यू, सॉफ्टर का हो जाएगा हार्डर।
ओके, यहाँ आपका सैम्पल पेपर 3 ख़त्म होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको सारा सैम्पल पेपर मिल जाएगा। ये इस बार ही आया है आपका, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे सोचते हैं ना जनरल बुक है, भाई तुम्हारी कोई स्पेशल बुक है ही नहीं है। इस बार सब कुछ पिछली बार से ही नॉर्मल हो चुका है, मतलब एक ही बुक आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। हाँ, आपके में सप्लीमेंट्री ऐड है तो उसके क्वेश्चंस अलग से आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हम डेफिनेटली आपको शेयर करेंगे। मैं एक अलग से उसका वन शॉट वीडियो बना रही हूँ, उसमें सारे IMP क्वेश्चंस आपके लिए जाएंगे, तो उससे आप बेफिक्र रहिए। बट ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आपको 60 आउट ऑफ 60 चाहिए हैं। की क्लास में हम लोग भाई यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सैंपल पेपर, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सैंपल पेपर 4 की, ठीक है। ये आपकी चौथी वीडियो जो है मैं अपने चैनल पर डालने वाली हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ 8th की बच्चा पार्टी बहुत बढ़िया होंगी। सो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर सेट 4 की। अब ये हमारे एक चैनल पर डलने वाली 4th वीडियो है और इसमें से जो आना है वो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए अगर आपको 60 आउट ऑफ 60 चाहिए मेरे 8वीं वाले बच्चों, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डू एज डायरेक्टेड फर्स्ट से दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम ब्रैकेट। पहला क्वेश्चन बोल रहा है all flowers blank beautiful is or are। all flowers blank beautiful, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाना है आपका is। क्या हो जाएगा? is कैसे होगा रे भाई, इतने सारे फ्लावर्स हैं, प्लूरल हैं, तो कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फूल्स हैं, प्लूरल के लिए प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। अ काइट बीइंग फ्लोन बाय अ चाइल्ड। एक काइट जो है बच्चे के द्वारा उड़ाई गई। इज आएगा या एम, तो आएगा इज। अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय चाइल्ड। सेकेंड क्वेश्चन देखें आप, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ब्रैकेट। आपको क्या करना है? सेंटेंस को चेंज करना है जो आपको दिए गए हैं, जो ब्रैकेट में, जो आपको कोष्ठक में इंस्ट्रक्शंस दिए उनके अकॉर्डिंग। तो पहला कह रहा है भाई चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव बना दे तू। तो इसका कैसा हो जाएगा? द पोस्ट मास्टर वाज डिलीवरिंग द लेटर, तो ये हो जाएगा द पोस्ट मास्टर वाज नॉट डिलीवरिंग द लेटर्स, तो नॉट लग जाएगा। ही इज योर फ्रेंड, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव, तो हो जाएगा ये इज ही योर फ्रेंड, ठीक है। देखो ये हो जाएगा नॉट आ जाएगा, द पोस्ट मास्टर वॉज नॉट डिलीवरिंग द लेटर। सेकेंड हो जाएगा ही इज योर फ्रेंड, सो इज ही योर फ्रेंड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखिए आप लोग, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्या लिखना है मेरे भाई? कंपैरेटिव लिखना है और सुपरलेटिव लिखना है। तो लॉन्ग का क्या हो जाएगा? लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। गुड का हो जाएगा क्या? बेटर और बेस्ट। पहले का हो जाएगा लॉन्गर और सेकंड हो जाएगा लॉन्गेस्ट। ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव, ऐसे ये कंपैरेटिव ये सुपरलेटिव। आया समझ? तो पहले का हो जाना है लॉन्गर एंड फिर लॉन्गेस्ट, एंड सेकंड का हो जाएगा बेटर एंड बेस्ट। इसका थोड़ा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर डी देख लो, यहां पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही यही है कि इट ब्लैंक रैन इन अ डे और टू। माइट और कैन क्या आएगा? तो यह आ जाएगा इट माइट रैन इन अ डे और टू। सेकंड क्वेश्चन ब्लैंक आई कम इन सर, तो ये मे हो जाएगा। मैं आई कम इन सर जनहित में जारी। तुम लोगों ने जो मैं करते हो ना, वो यही होता है ना। मैं आई कम इन सर पहले में आ जाएगा क्या आपका माइट, सेकंड में आ जाएगा क्या मे। ओके, देखो ई वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ई वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन कह रहा है कि कंबाइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजप्शन, ठीक है, एंड और बट और है ना। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मैन डिस्कवर्ड फायर एंड ही लर्न टू कुक, तो यहाँ पर आपका दोनों के बीच में आ जाएगा एंड, जैसे सैंपल पेपर फर्स्ट में आया था। हरी अप एंड यू विल बी फेल, तो इस यू विल बी लेट, तो ये हो जाएगा और। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं Man discovered fire and he learned to cook. Hurry up or you will be late. हो जाएगा Man discovered fire and he learned to cook. Hurry up or you will be late. चलो क्वेश्चन नंबर F देख लो। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको क्या करना है, वर्ड्स को रीअरेंज करना है और फिर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर डू स्लैश वेयर स्लैश लाइफ स्लैश यू। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है आपका, सिंगिंग सॉन्ग शी, है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाना है फर्स्ट का आपका वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। सेकंड हो जाएगा सी सिंग्स अ सॉन्ग। पहला हो जाएगा वेयर डू यू लिव, सेकंड हो जाएगा सी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। पहले का ये, सेकंड का ये, ओके। सेकंड क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, राइट द आंसर्स एज आस्क्ड। पहले आपको क्वेश्चंस देखकर आंसर देने। राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। पहला लिखा है कि वन हु कट्स वुड इन अ जंगल, क्या लिखा है, वन हु कट्स वुड इन अ जंगल, तो ये हो जाएगा वुड कटर। वन हु सेव्स अदर, तो वो हो जाता है सेवियर। पहले का हो जाएगा वुड कटर और इसका क्या हो जाएगा, सेवियर। एक का वुड कटर, एक का सेवियर। समझ में आया। चलिए, रात की लाइव क्लास के लिए कौन कौन तैयार है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। नहीं बता रहे हो तो फिर नहीं लेंगे भाई, बुरा लग गया हमें भी। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि वन हु ट्रेवल, वन हु ट्रेवल्स, तो ये हो जाएगा ट्रेवलर। फोर्थ हो रहा है क्या कि वन हु ट्रीट्स पेशेंट, तो वो हो जाता है डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर बी देख लो अब इसी बात पर। राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। पहले लिखा हुआ है आंट, तो आंट का हो जाएगा क्या, अंकल। सन का हो जाएगा बेटा डॉटर। लाइन का हो जाएगा लॉयनेस। हॉर्स का हो जाएगा मेयर। एक बार फिर से सुन लो, आंट का अंकल, सन का डॉटर, लॉयन का लॉयनेस, हॉर्स का मेयर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं। ये पहले देख लो क्वेश्चन नंबर सी क्या पूछ रहा है, राइट द होमोफोन्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। होमोफोन्स देने रे भाई। नीज का क्या हो जाएगा जरा बताएं, सॉरी न्यू है, आई एम सो सॉरी, मैंने न्यूज सॉरी मेरे देखने में मिस्टेक हो गया। न्यू, तो इसका हो जाएगा ये न्यू। हेयर, इसका हो जाएगा हेयर। डेयर, तो इसका ये वाला डेयर हो जाएगा, ठीक है। पेन, तो इसका ये वाला पेन हो जाएगा। चलिए आंसर्स देख लेते हैं। देखिए इसका हो गया न्यू, हेयर का हो गया हेयर, डेयर का हो गया डेयर, पेन का हो गया पेन। वो हिम्मत वाला डेयर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बोलने में साउंड एक सा आना चाहिए। आगे आप लोग देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर डी, क्लासीफाई द वर्ड्स गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू द साउंड जी, एज इन अ गन, एज इन अ जिराफ। एक में साउंड आता है गा का, एक में साउंड आता है जा का। तो जो जो आपके अलग अलग ये वर्ड्स दिए गए हैं ना, इनको आपको एक को गा वाले सेक्शन में रखना है, एक को जा वाले सेक्शन में रखना है। तो जी एज अ गन एंड जी एज अ जिराफ, है ना। इसमें आ जाएगा लेग और ग्रास, क्योंकि इसमें अपन इसे गा और इसमें भी इसे गा पढ़ रहे हैं। इसमें अपन इसे जा पढ़ रहे हैं, मैसेज, इसमें यहाँ भी अपन जा पढ़ रहे हैं, कैसे, ब्रिज, है ना। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अपन आ गए हैं अपन अब क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन पूछ डाला है महा इम्पोर्टेंट, जो आपके पेपर में छप गया, पेपर में आएगा। है ना। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज कान्हा किसली। कान्हा किसली क्या है, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ। कान्हा किसली is a beautiful national park. What did the Blazers decide when the X-Men refused to return? What did the Blazers decide when the X-Men refused to return? Blazers ने क्या डिसाइड किया था जब लकड़हारे ने, जो लकड़हारे जितने भी थे, उन्होंने घर जाने से, मतलब रिटर्न वापस जाने से मना कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए,
when the X-Men refused to return, the Blazers decide that they would not let the एक्सेस टच द ट्रीज एट एनी कॉस्ट। इसमें बताया गया है कि एक्समैन ने जब मना कर दिया था वापस जाने से, तो ब्लेजर्स लोगों ने क्या किया था, डिसाइड किया था, निश्चित किया था कि वे लोग ना अपनी जो दे वुड नॉट लेट द एक्स टच, वो अपने पेड़ों से उनकी कुल्हाड़ियों को टच तक नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। एट एनी कॉस्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो नो मैटर वॉट हैपेंड, है ना, वो भी अच्छा लगता है। यहाँ पर बोला है हु हैज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, तो यहाँ पर लिख देना आप राजा वर्मा। ये कर ही लेना, ये बार बार सैम्पल पेपर में इसलिए नहीं दिए गए हैं कि आप लोग ये बोलो कि एक ही एक मत रिपीट करो, इसलिए दिए गए हैं कि भाई ये आने ही है, टिक लगाओ, कर लो, कंप्लीट कर लो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। व्हाट इज गटला? तो गटला इज अ मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कर्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। क्या होता है जो गटला होता है? गटला एक प्रकार का पिलर होता है ऐसा। मेरी पेंटिंग पे कोई शक मत करना, बहुत अच्छी पेंटिंग करती हूँ। तो ये एक यादगार पिलर होता है जो स्टोन से कर्ड होता है, गुदा होता है ना, और ऑयल पेंट से पेंट होता है, पुता हुआ होता है। इट इज erected by the wheels in the memory of family member who has चला गया है विद एन अननेचुरल डेथ। जो ऐसे मर जाते हैं ना, मतलब देखो एक वो मरना होता है कि बुजुर्ग शांत हो गए, लेकिन एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड मौत या फिर अननेचुरल आप कह सकते हैं कि किसी ने भी नहीं सोचा है वो चीज़ हो गई है, ठीक है, तो उनकी याद में इसको बनाया जाता है, उसकी याद में इसको खड़ा किया जाता है, फिर इसे गूदा जाता है, फिर इसके बाद इसको ऑयल पेंट से पेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बच्चों। वेयर डिड चंद्रशेखर रिसीव हिज ईयरली एजुकेशन? कहाँ से करी थी? तो बस एजुकेशन भावरा से करी थी, लास्ट में भावरा लिख देना, ये पूरा वैसे का वैसा। ही रिसीव्ड हिज ईयरली एजुकेशन इन भावरा विलेज, बस इतना आंसर है, और ये 3 नंबर में क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आगे आ जाता है वेयर डज मयंक लिव। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं करोगे तो चलेगा, मत करना याद। मयंक लिव इन अ स्मॉल विलेज, नहीं आएगा ये क्वेश्चन, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 3 और 5 सेंटेंस ईच एनी 3। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी अपन। How are human beings responsible for causing floods? मैंने सैम्पल पेपर फर्स्ट में इसका आंसर दिया था, अब इसमें नहीं दिया, थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसमें से कर लीजिएगा इसका, ठीक है, या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी तो फिर उसमें आपको दिया गया है ये। इसका मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशंस एंड फॉल्टी डैम्स, इस कारण से, ठीक है। हु अमंग लिखा हुआ है, चलिए लिखा हुआ है हु अमंग 4 ट्रैप्ड इन द वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर एंड हाउ। तो कौन ने प्रूव किया था उन चारों में से कि वो अनग्रेटफुल है ना वुड कटर के लिए, एंड कैसे? तो ज्वेलर्स प्रूव टू बी अनग्रेटफुल टू द वुड कटर अमंग द 4 ट्रैप्ड इन द वेल एज इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है जो ज्वेलर था, जौहरी था, उसने प्रूव कर दिया कि वो अनग्रेटफुल है, कैसा है, कृतज्ञ है ना, एहसान फरामूस है, क्योंकि उसने क्या किया था, उन चारों ने उसकी हेल्प करी थी, लेकिन इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द वुड कटर, उसकी हेल्प करने की बजाय ही प्रूव द वुड कटर टू बी अ थीफ, उनने प्रूव कर दिया, उसने मतलब प्रूव किया था कि वुड कटर जो है चोर है ना। एंड द किंग एंड द वुड कटर वाज सेंट टू प्रिजन। यहाँ पर द किंग है ना, ये है, एंड नहीं है इनके बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब उसने पहले ही वुड कटर को थीफ प्रूफ कर दिया था, मतलब चोर जो है सिद्ध कर दिया था, उसके जेल जाने से पहले, उसको जेल में उसको पहुंचाया ही नहीं, उससे पहले ही उसे प्रूफ कर दिया था कि वो है, चोर है। आगे देखें, चलिए
क्वेश्चन नंबर ये भी बहुत जरूरी है, व्हाट आर द क्वेश्चन पुट अप बाय यक्ष मेंशन एटलीस्ट 4। मैं बोल रही हूँ बच्चा, अगर जो इसी को देख रहा है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग एक काम करिए, आपको क्या करना है, इसकी प्लेलिस्ट में जाना है, जितने भी सैंपल पेपर इसमें है बस उतने कर लो, पास होना है, या फिर 60 आउट ऑफ 60 चाहिए, अच्छे से करना तो 60 आउट ऑफ 60 आ जाएंगे इजीली। एंड अगर जिसको पास होना है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, चलेगा। डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि कल्पना चावला टुक ऑफ her first space mission on 19 November 1997. The flight was called STS-87. She worked with her 6-member space crew as a mission specialist and prime robotic arm operator. She enjoyed every moment of it. ठीक है, इसमें डिस्क्राइब कर दिया गया। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे अब हम लोग, बहुत टाइम हो जाता है, लॉन्ग हो जाती है वीडियो को एंड तक देखा करो, अलाली देने की जरूरत नहीं है। अब एक ही दिन है, उसमें भी नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या मतलब यार। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 1 or 2 सेंटेंस ईच एनी 3। सो राइट क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून विच साइन फॉर अवे। तो देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ भी रहा है, सैंपल पेपर में भी आया है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कर लेना, आएगा, ठीक है। लिखा हुआ है क्या, द रेड पर्पल ब्लू ग्रीन कलर बलून साइन फॉर अवे, है ना। कलर्स नाम याद कर लेना, अलग से मत लिख देना भैया, ये मेंशन है कलर इसलिए इसमें लिखे। व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द मिजर, एकमात्र सुख क्या था उस कंजूस खोपड़ी का। सो द ओनली प्लेजर ऑफ द मिजर वाज टू सी हिज टीजर एवरी डे, अपने टीजर को डेली देखना उसका एकमात्र खुशनुमा चीज थी। Where do the word sleeps? Where do the word sleeps? So word sleeps in the fork of the trees. पेड़ों की तनहाओं पे वो सोते थे, कहाँ सोते थे, पेड़ों की तनहाओं पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, What do we wish for another chance छप गया है, 3 नंबर का आएगा ही आएगा 101%, ठीक है। So we wish for another chance to make our failure टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग, अपनी असफलताओं को जीत में बदलने के लिए हमें एक नए मौके की तलाश रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, एक स्टैंजा पोयम का आएगा, तुमको जो करना है वो तुम कर लेना। क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि राइट एनी स्टैंजा, ठीक है, राइट एनी स्टैंजा एंड राइट अ 1 स्टैंजा ऑफ एनी पोयम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलिए ये हो गया था अपना, यहाँ पर थे अपन, है ना। राइट अ पैराग्राफ ऑन ट्री यूजिंग क्लूज गिवन बिलो, ये कर लो भाई, इसे ध्यान से कर लो जरा, ठीक है। ये आपको मैंने अभी सैंपल पेपर जो 2 डाला था ना इसके पहले, उसमें इसका आंसर है, आपके पास नहीं हो तो प्लीज कर लेना। ये क्लूज दिए गए हैं, लीव्स, फ्रूट्स, फ्रेश एयर, फ्लावर्स, प्लांट्स, रेस, मेडिसिन्स एंड यहाँ पर दिया गया है फायरवुड सीड, ठीक है, कर लेना आप। आगे देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एप्लीकेशन टू योर, ध्यान से पढ़ो ना यार भाई, मैं कहाँ तक पढ़ूँ, आपको भी पढ़ना है। टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट 2 days लीव एज यू आर सिक, ये पेपर में आएगी। 2 दिन की छुट्टी के लिए क्योंकि आप बीमार हैं, या 3 दिन की छुट्टी के लिए, ये आएगी ही पेपर में, ठीक है। आगे देख लो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, क्या लिखा है ये, इन्वाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। राइट एनी एसे, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। मैं आपसे बोलूंगी माई स्कूल और माई हॉबी का कर लो, करके रख लो, देख के रख लो, बिकॉज ऐसे नहीं आता है, आता है एक शॉर्ट पैराग्राफ, एक शॉर्ट नोट, 2 एक आता है पोयम में से क्वेश्चन, एक आता है आपका जो शॉर्ट नोट आता है ना, वो आता है आपका जो गद्यांश होते हैं ना, जो प्रोज सेक्शन है आपका, उसमें से आता है। ऐसे बहुत ही कम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप साइड में रखो ताकि बाई चांस अगर आ जाए तो हमें आउट ऑफ कुछ नहीं लगे, है ना। चलिए वंडर ऑफ साइंस का ऐसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये करवा दीजिए आप। सो Gone are those days when man had to live a difficult life, struggling from morning till night to earn his bread and butter with no comforts. But now the age we are living in is the age of science. Science in our great service and has influenced our attitude as well. It has been helping us in our daily life in many ways. यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जैसे दिन प्रतिदिन व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है पैसे के लिए, अपनी लाइफ को
को बेहतर बनाने के लिए, अपनी इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ को ईजी करने के लिए, इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ में जो जी रहा है दिन प्रतिदिन ये चीज़ आ रही, लेकिन अब वो समय है जहाँ हम साइंस में रह रहे हैं। मतलब ये दौर है साइंस का। साइंस हमारे लिए एक महान सर्विस है ना, जो इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारे एटीट्यूड के रहने को, तरीके को और अच्छा और सुगंध बना सकती है। इट हैज़ बीन हेल्पिंग अस इन अवर डेली लाइफ। ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें और कंफर्ट जोन में देगी, ठीक है, और कंफर्ट जोन देगी, है ना, इन मैनी वेज, कई तरीके, एक नहीं। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। कुछ ये आपके ना जो लिख देते हैं आप क्वाइट्स, ये बहुत IMP होते हैं बच्चा पार्टी, और इससे आपका जो निबंध होता है वो एक हट के आता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। साइंटिफाइड invention has not only saved our energy but also given us time to do more work। जो साइंस होती है ना, जो साइंस ने उत्पत्ति करी है, ठीक है, सिर्फ हमारी एनर्जी को सेव करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी उत्पत्ति की है मेरे भाई कि आप कुछ और कर्म कर सके, कुछ और दूसरा कार्य कर सके, अपनी एनर्जी को और दूसरी जगह लगा सके। द लाइट, फैंस, कूलर्स, हीटर्स, अदर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस एड कंफर्ट टू अवर लाइफ। भैया अगर इस टाइम पे कूलर ना हो हम मर जाएं, हीटर ना हो ठंड में तो हम मर जाएं, फैंस ना हो तो काम ना चले, लाइट ना हो तो काम नहीं चले, कहीं ना कहीं ये हमारे कंफर्ट जोन के लिए ही बने हैं। सुनना ध्यान से। तो इलेक्ट्रिकल चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्वेंशन साइंस ने की हैं जो हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से और हमारे लिए बहुत IMP हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। अब तो हमारे लिए मतलब हम उनके जो है एडिक्ट हो चुके हैं, है ना। हैज़ गिवन स्पीड टू अवर मूवमेंट सच एज एयर्स, स्कूटर, बसेस, ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स etc नाउ ट्रेवल वेरी फास्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो हमारा मूवमेंट है, हमारी स्पीड है, इसे किसने गति दी है? स्कूटर्स ने, कार ने, बस ने, ट्रेन ने, शिप्स ने, इन सारी चीज़ों ने हमारे क्या दी है? गति दी है। अब हमारा ट्रैवल करना बहुत आसान हो चुका है, वरना हम पहले तो कहीं घूम ही नहीं सकते थे। अच्छा हुआ इस दौर में पैदा हुए ताकि हम कहीं तो घूम सकेंगे। साइंस हैज़ गिवन अस ह्यूज फैक्ट्रीज विच प्रोड्यूस मशीन, मेडिसिन, क्लॉथ्स, इसके अलावा ईटेबल्स, बिल्डिंग्स, मटेरियल विच आर essential for our life। साइंस ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें दी है, खाने के लिए भी, कपड़े के लिए भी, मेडिसिन्स भी दी है, मशीन्स भी दी है, घर मटेरियल दिया है, एंड ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ दी है जो हमारे जीवन के लिए अति से भी अति महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन को बहुत ही कंफर्ट जोन में लेकर जाती है। ओके, द रेडियो एंड टेलीविजन हैड मेड द वर्ल्ड सो स्मॉल दैट वी कैन हियर एंड सी डिस्टेंट हैप्पीनेस, लाइफ एंड हैपनिंग, सॉरी। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये है रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से हम इतने दूर की चीज इतने पास से देख सकते हैं कि आप इसे सुन, मतलब एक इमेजिन नहीं कर सकते थे इस चीज़ को पहले, लेकिन अब ऐसा हो सकता है। किसके माध्यम से? रेडियो एंड टेलीविजन के माध्यम से हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं जो चीज़ें हमारे डिस्टेंस हैपनिंग जो हो रहा है ना, डिस्टेंट हैपनिंग, तो ये चीज़ें बहुत दूर हो रही हैं बट हम इन्हें बहुत ही क्लोज से देख सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ गिवन अ वंडरफुल मेडिसिन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स विच, हमें बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन्स आप कह सकते हैं एंड बहुत ही इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेडली डिसीजेस एंड गिव अस लॉन्ग लाइफ। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं गाइस जिससे हम ना और जीवित रह सकते हैं, बहुत ही गंदी से गंदी बीमारी से बच सकते हैं और हम अपनी लाइफ को और मतलब बड़ी बना सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, बड़ी बीमारी हुई खत्म, खेल हो जाता था। अब ऐसा होता है बड़ी बीमारी हुई, ऑपरेशन हुआ, खत्म, खेल से बच गए, है ना, समझ रहे हो आप? ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये दिया हुआ है, इतना जितना जरूरी थे मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पैसेज की। ये पैसेज आपकी जो जनरल बुक है उसमें से लिया गया। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक पैसेज आएगा 5 नंबर लेकर देगा आपको, करना आपको बस इतने ही है। 6 पैसेज कर लो यार, जिंदगी सफल हो जाएगी तुम लोगों की।
What is nectar? So it is a surgery syrup found at the bottom of the flower's cup. नेक्टर वो होता है, जैसे मैं तुम्हें एक फूल डिजाइन बताती हूँ, जिसने कहा कि मैम आप गंदी पेंटिंग करती हो, इधर से ही मारूंगी उधर फिकाओगे, ये होता है, ये जो नीचे रहता है ना, जो मधुमक्खी उसको वो निकालती है, रस निकालती है, उसी को बोलते हैं नेक्टर। एक टाइप का सिरप टाइप का होता है, फ्लावर्स में पाया जाता है। what can bee do like human beings? क्या पता, बताओ ना भाई। Like human beings, they can taste sweet, sour, salty and bitter things. Human beings की तरह इसने पूछा है कि what can bee do like a human beings? जो बी होती है, मधुमक्खी होती है, वो कैसे ह्यूमन बींग्स की तरह है? तो भाई वो टेस्ट कर सकती है, वो खट्टे को खट्टा नहीं बोल सकती लेकिन खट्टे को खट्टा समझ सकती है, मीठे को मीठा नहीं बोल सकती लेकिन मीठे को मीठा टेस्ट कर सकती है, स्वाद ले सकती है। ठीक है, तो चीजों का स्वाद हम लोगों जैसे लेती है। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डू वी मेक स्ट्रिप्स? एक मिनट, गलत हो गया, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। ठीक है, व्हाई डू वी मेक स्ट्रिप्स? सो दे मेक ट्रिप्स टू कलेक्ट नेक्टर एंड पॉलन। वो जो उनकी खाने पीने की चीज़ें होती है, अब हम तो भटकते रहते हैं, घूमना है फिरना है, खाना पीना तो कुछ नहीं है, सेल्फीज लेनी, लेकिन वो अपने मेन मकसद नेक्टर एंड पॉलन के लिए जो है ट्रिप्स करती हैं, घूमती हैं। अब देखो सबसे आईएमपी चीज, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। आपको क्या करना है रे भाई, इस पैसेज में जो वर्ड्स हैं उसी में से आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड्स निकालने। जैसे डिफरेंट, उस पैसेज में इनडिफरेंट कहीं तो लिखा होगा, ठीक है, या फिर सेम। टॉप, इसमें कहीं ना कहीं बॉटम लिखा होगा, कहीं ना कहीं पैसेज में मिल जाएगा। तो बेटा सैंपल पेपर 5 की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो 2 घंटे बाद डलेगी। अच्छा व्यूज आए तो और जल्दी डलेगी। देखो हमें भी मोटिवेट करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास आप ही लोग हो कि आप ही लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हो। तो जितना ज्यादा रीच करेगा, जितने जल्दी आप लोग देखेंगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उतने जल्दी वीडियोज आएंगी। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो फिर मेरी मेहनत का क्या मतलब, ठीक है। तो जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ, परम मित्र के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। कुछ और प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ याद नहीं होता है तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। लाइव क्लास लेना ना भूलें, जो आपकी 8 बजे से आने वाली है, ठीक है। ऑल इन वन शॉट करने वाले हैं अपन, पूरी क्लास पूरी 8th इंग्लिश एक ही दिन में खत्म कर देंगे बस, है ना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।